नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। AVP लाइव 24/7 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कल से जो लास्ट वीक फेब सीरीज का, यूं कहें कि जो मंथली एक्सपायरी वीक शुरू हो रहा है, उसके पहले दिन मार्केट कैसा रहने वाला है। दोस्तों, उससे पहले आप सभी को एक जानकारी दे दें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट मौजूद है, लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसके जरिए आप ऑप्शन में ट्रेडिंग, जो बिगनर हैं उनके लिए वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन, टर्मिनोलॉजी सब कुछ डिफाइंड है। कुछ स्ट्रेटजीज भी हमने बताई हैं। जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो स्ट्रेटजीज उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो ओवरऑल वो एक ऐसी प्लेलिस्ट है जो सभी के लिए लाभकारी है, मीन्स सभी को बेनिफिट है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के शौकीन हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग को और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके बेसिक्स को समझना चाहते हैं, तो लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेलिस्ट पे जाएं, क्लिक करें। अभी उसमें 10 पार्ट अवेलेबल हैं, जल्दी ही हम उसमें और स्ट्रेटजीज ऐड करेंगे। इसके अलावा उसमें अभी हम आपको PCR कैसे काउंट करें वो बताएंगे, ऑप्शन डेटा के हिसाब से मार्केट की डायरेक्शन को कैसे देखें वो भी बताने की कोशिश करेंगे। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो जो भी ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए जानना जरूरी है कि कहाँ पे रिस्क है, कहाँ नहीं है। तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देखें और बेनिफिट उठाएं। दोस्तों, साथ ही आप सभी से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको समय पे मिल जाए। दोस्तों, अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि रोज आपको डेली के डेली मार्केट कल कैसा रहने वाला है उसकी एक डायरेक्शन बताने की कोशिश करें, ऑप्शन डेटा के हिसाब से उसका एनालाइज करें। अभी तक मोस्टली हम आपकी उम्मीदों पर हमेशा खरे उतरे हैं। यहाँ तक कि जो एक्सपायरी लेवल है वो हमने हर बार आपको फेब में 100% रिकॉर्ड के साथ सही बताया है। कल जब निफ्टी क्लोज हुआ था 200 के ऊपर, 15,208.9 का क्लोज था, उस टाइम पे हमने आपसे कहा था कि एक्सपायरी 15,100 पे मिलेगी। हमने आपसे कहा था 15,000 के नीचे नहीं होगी, 15,300 के ऊपर नहीं होगी, लेकिन हम 15,100 एक्सपेक्ट कर रहे थे और देखिए एक्सपायरी उसी के आसपास हुई। दोस्तों, ये सिर्फ डेटा का कमाल है। अब आज उसी डेटा के दम पे हम जानेंगे इस मंथ के एंड की एक्सपायरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, मंथली क्लोजिंग होती है, वहाँ पे निफ्टी कैसे जा सकता है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की निफ्टी से। दोस्तों, कल जो निफ्टी था वो 15,208.9 पर क्लोज हुआ था। ग्लोबल इंडिकेशन नेगेटिव थे, हमें उम्मीद थी मार्केट नेगेटिव खुलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। माइल्ड ओपनिंग पॉजिटिव साइड में हुई। ओपनिंग के बाद निफ्टी ने हमारे पहले रेजिस्टेंस 15,260 को ब्रेक नहीं किया। हाई जो बनाया वो बनाया 15,250.75, वहाँ से एक डाउन साइड आया, 15,200 को ब्रेक किया और उसके बाद निफ्टी की पूरी दिशा ही बदल गई। जो अभी तक का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल माना जा रहा था 15,170, वो भी टूटा और क्लोजिंग भी उसके नीचे आई। दोस्तों, कल ऑप्शन डेटा के बेस पे हमने बताने की कोशिश की थी कि निफ्टी आज निगेटिव हो सकता है। अगर इसके अलावा बात करें कल की, तो उससे पहले दो चीज़ें और देख लेते हैं। पहला रहेगा FIS डेटा। मेरे पास अभी कैश डेटा अवेलेबल है जिसमें FIS ने बाइंग की है, लेकिन DIS ने FIS से ज़्यादा सेलिंग की हुई है। सिंगापुर निफ्टी की बात करें तो अभी एकदम फ्लैट है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स डाउन है। और अगर रात में US मार्केट्स में रिकवरी नहीं आई तो शायद किसी वजह से अगर पॉजिटिव ओपन भी हुए तो निगेटिव हो जाएंगे, वरना निगेटिव ओपनिंग ही होनी चाहिए। दोस्तों, अब नज़र डालते हैं ऑप्शन टेबल पर। दोस्तों, निफ्टी की ऑप्शन टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। आपसे निवेदन है, सबसे पहले जहां पे अभी क्लोजिंग हुई है एट द मनी स्ट्राइक यानी 15,100 पे एक नजर डालिए। अगर आप देखेंगे कि तो निफ्टी 15,100 की कॉल में 13.94 लाख का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है, जबकि पुट में 15.99 लाख का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है। इट मीन्स पुट राइटर्स अभी ज़्यादा हैं। लेकिन अब हम इस रेंज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। पहले हम कॉल्स की बात करेंगे। 15,000 से लेके 15,300, इट मीन्स 15,000, 1550, इस तरह से 15,300 तक, जो ऑलमोस्ट हमारी 6 to 7 स्ट्राइक्स होंगी। उनको अगर मैं काउंट करूं तो इन स्ट्राइक्स में टोटल ओपन इंटरेस्ट 81.29 लाख का मौजूद है। 81.29 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में मौजूद है 15,000 स्ट्राइक से लेके 15,300 की स्ट्राइक तक, इंक्लूडिंग 1550, 15,150 एंड 15,250। अब
अब थोड़ा डाउन साइड में भी इसी रेंज को कवर करते हैं, इतनी ही रेंज को कवर करते हैं, इसी रेंज को नहीं, इतनी ही रेंज को कवर करेंगे। तो 15,100 से लेके 14,800 तक पुट्स में 80.61 लाख का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है। तो अगर हम इस डेटा के लेके चलें तो आप ये देखेंगे कॉल एंड पुट दोनों में ही राइटर्स बराबर के हैं। लेकिन अब थोड़ा सा और नैरो करेंगे। अब आते हैं 15,000 से 15,100 की कॉल, टोटल ओपन इंटरेस्ट 39.76। 15,100 से 15,000 की पुट में 49.94। ध्यान से सुनिएगा, पुट में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि 15,000 की पुट में आपका 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है। इससे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर आपको कहीं मिलेगा 14,000 की पुट स्ट्राइक में, जिसमें 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है। मींस वाइडली 16,000 से 14,000 2,000 पॉइंट की रेंज में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। मींस वहाँ तो उसके ऊपर तो जाना ही नहीं है, ऐसा ट्रेडर मान के चल रहे हैं और ऐसा हम भी मान के चल रहे हैं। अब थोड़ा रियलिस्टिक लेवल्स पे आते हैं। थोड़ा आप साइड में देखते हैं 15,500 की कॉल में 29.19 लाख का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है और 15,300 में 26.52 लाख का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है आज की डेट में। अब इसी कॉल को थोड़ा सा कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट को नैरो करते हैं और 15,200 से 15,300 जो नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक है उसके ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो वो है आपका 52.26 लाख। और इसी तरह आउट ऑफ द मनी नियरेस्ट पुट अगर काउंट करेंगे तो 15,000 से 14,900 में आपका 45.87 लाख का है ओपन इंटरेस्ट। दोस्तों ये ऑप्शन डेटा आपको एक चीज़ तो क्लियर दिखा रहा है कि 15,000 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट फिलहाल के लिए निफ्टी में मौजूद है। इट मीन्स अगर किसी भी वजह से 15,000 कल के सेशन में टूटा तो एक बार फिर से आपको स्प्रिंग बाउंस मिलेगा और 15,000 के ऊपर निफ्टी आ जाएगा। मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं तो कुछ दिनों पहले मैं आपसे एक बात बोल रहा था कि 15,200 लाइव मार्केट में टूटना मुश्किल है, ये गैप अप में ही जाएगा। यही चीज़ कुछ दिन पहले 15,000 की कॉल के टाइम पे भी मैंने यही कहा था कि 15,000 भी गैप अप में ही जाएगा और इस बार भी यही होगा, 15,000 गैप डाउन में जाएगा। मीन्स अगर निफ्टी को डाउन साइड का ट्रेंड लेना है देन निफ्टी विल ब्रेक 15,000 लेवल विथ गैप डाउन। लाइव मार्केट में इस लेवल को तोड़ के इसके नीचे क्लोजिंग देने के लिए कोई बहुत मेजर निगेटिव ट्रिगर चाहिए, उसके बिना लाइव मार्केट में इसको तोड़ के इसके नीचे क्लोजिंग देना बहुत मुश्किल। क्योंकि 15,000 तोड़ते ही 14,970 से 14,950 के बीच में आते ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलता है और वहां से निफ्टी बाउंस कर जाता है बहुत तेजी से। दोस्तों अगर मैं आपको इस डेटा के बेस पे निफ्टी में कोई डायरेक्शन लेने की बात करूं और कल के लिए कहूं तो एक चीज तो तय है कि कल भी एक बार के लिए 15,200 से 15,250 एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा अगर निफ्टी ऊपर आया तो। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर आया तो, क्योंकि डेटा निगेटिव है और मार्केट में अभी डाउन साइड ही नजर आ रही है। हमें ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट चाहिए। अगर आज की डेट में यूएस मार्केट्स रिकवर हो जाते हैं लास्ट के आवर्स में और कल सुबह एशियन मार्केट्स पॉजिटिव ओपन होते हैं तो शायद हम एक बार फिर से ये 15,070 के आसपास का जो आज लो बना है इसको रिस्पेक्ट दें और कल एक बार फिर से ऊपर जाने की कोशिश करें 15,200 और 15,250 के आसपास। पर अगर मैं इस डेटा पे यकीन करूं तो वहां पे जैसे ही निफ्टी जाएगा फिर से एक सेलिंग प्रेशर आएगा और निफ्टी वहां से डाउन हो जाएगा। फिलहाल के लिए निफ्टी में जो रेंज इस डेटा के हिसाब से बन रही है वो थोड़ी सी वाइडर रेंज है। कल के लिए मैं 14,950 से लेके 15,250 मीन्स 300 पॉइंट की एक मेजर रेंज आपको दे रहा हूँ। उसके पीछे दो रीज़न है। मेजर रेंज देने के दो रीज़न ये हैं, पहला कि कल वीकली क्लोजिंग है, सेकेंड मंथली एक्सपायरी वीक का पहला डे है तो इसलिए वॉलेटिलिटी हो सकती है और ये वाइडर रेंज जरूरी है कल के लिए। जो एग्रेसिव बायर हैं और जिनके पास अभी बाई पोजीशन है उनके लिए 15,070 एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप लॉस है। जैसे ही ये टूटे लॉन्ग पोजीशन एग्जिट कर दीजिए। डाउन साइड में 1520 से लेके 14,970 आपका अगला टारगेट बनेगा। और मैं अगर कहूँ पर्सनली मुझे अगर बाई करना होगा तो मैं एक बार को 15,000 के आसपास बाई का रिस्क लूँगा, लेकिन अभी नहीं।
और अगर 15,000 के आसपास बाई करते हैं तो आपका 14,950 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैं रखूंगा। उसके नीचे जैसे ही गया आई विल एग्जिट माई लॉन्ग्स, क्योंकि उसके बाद नीचे की डाउन साइड और ओपन हो जाए। फिलहाल के लिए इस डेटा में अपसाइड एकदम कैप है 15,200, एक बहुत ही मेजर हेडल है। उसके बाद 15,300 है। जब तक 15,200 के ऊपर अब क्लोजिंग नहीं मिले आप लोग लॉन्ग पोजीशन मत बनाइएगा ऊपर की साइड में। 15,000 के आसपास तो आप बाई कर सकते हैं, या यूं कहें जो मैंने रेंज आपको बताई है 14,950 से 15,250, उसकी लोअर साइड में बाई करिए, अपर साइड में सेल करिए, लेकिन एग्रेसिव बाई मत करिए। अगर किसी वजह से कल पॉजिटिव ओपनिंग मिलती है, अगर किसी वजह से, मैं 2 स्ट्रेटजी ट्रेडिंग आपको दे रहा हूं कल के लिए, अगर किसी वजह से कल पॉजिटिव ओपनिंग मिलती है और निफ्टी 15,200 के आसपास जाता है तो वहां से आप सेल लीजिए। 15,250 का स्टॉप लॉस रखिए, 5 to 10 मिनट्स वेट करिए, अगर इसके ऊपर सस्टेन करे एग्जिट कर दीजिएगा, अदरवाइज शॉर्ट्स को होल्ड रखिए। मुझे ऐसा लगता है ये डेटा ये बता रहा है कि निफ्टी एक बार 15,000 हिट करने की कोशिश जरूर करेगा। निफ्टी में डाउनसाइड आनी चाहिए यहां से भी। दोस्तों निफ्टी में फिलहाल के लिए मेरा बायस निगेटिव है, बाई ऑन डिप्स ओनली अराउंड 15,000। ऊपर में 250 मेजर हैडल बन चुका है, जब तक उसके ऊपर नहीं जाता है मैं अभी सेल ऑन राइज ही रहूंगा। आइए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी ने फिलहाल अपनी रेंज को तोड़ा तो नहीं है, लेकिन एक वीकनेस जरूर आज के सेशन में दिखा दी है। ट्रेंड से पहले एक बार आज की बैंक निफ्टी का ट्रेंड देख लेते हैं। आज बैंक निफ्टी 37,088 के आसपास ओपन हुआ। इसने जो हाई मारा वो 37,108 यानी ओपनिंग के एकदम पास में, और उसके बाद डाउन साइड स्टार्ट हुआ। जब इसने गिरना शुरू किया और लास्ट में गिरावट आई तो इसने 36,500 के सपोर्ट को भी तोड़ा, और आज जो नया लो बनाया वो 36,367.45 का बनाया। और कमाल की बात है ये क्लोजिंग पिछले 2 दिनों के स्पॉट के लो से भी नीचे है। फिलहाल अगर मैं बैंक निफ्टी का इमीडिएट हर्डल मान के चलूँ तो 36,850 के आसपास भी इसका एक हर्डल बनता है। फिर भी अगर आपको 36,800 के आसपास मिले, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको सेल कर दीजिए। डाउन साइड में टारगेट फिलहाल आपके ओपन हो रहे हैं। मुझे पहला टारगेट जो दिख रहा है, अगर आप 36,800 से 900 के बीच में सेल करते हैं, 37,150 का स्टॉप लॉस रखिए। 37,150 के स्टॉप लॉस से सेल करने पे जो आपका नीचे का टारगेट होगा, पहला बनेगा 36,500, दूसरा टारगेट 36,200, और हो सकता है 36,000 के नीचे का भी एक लेवल आपको देखने को मिले। बैंक निफ्टी में पीएसयू बैंक ने जरूर हेल्प की है। अब डेटा के चलिए जानते मैं ये टारगेट क्यों दे रहा हूँ। दोस्तों बैंक निफ्टी की डेटा टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। अगर आप देखेंगे 37,000 पे एक 8 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट इसमें आपको दिखा रहा होगा। वहीं डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो 36,500 जिसके आसपास क्लोजिंग हुई, वहाँ पे 6.6 लाख का शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है। इस डेटा के बेस पे बोलूँ तो ये साफ साफ नजर आ रहा है 37,000 के आसपास अब एक मेजर हेडल मौजूद है बैंक निफ्टी में। यही एक रीज़न है मैं आपसे कह रहा हूँ इसको भी अभी सेल ऑन राइज ही रखिए। जब तक 37 के ऊपर क्लोज नहीं होती है या 37,150 के ऊपर क्लोज ना दे, तब तक इसकी लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करिए। बैंक निफ्टी में फिलहाल जो मुझे डेटा डाउन साइड में दिखा रहा है, कोई भी मेजर पुट अभी राइट नहीं है। अगर किसी वजह से 36,500 के नीचे क्लोजिंग हो गई तो आपके जो टारगेट बनेंगे वो बनेंगे 36,000 के आसपास पहला, 35,800 का दूसरा। बैंक निफ्टी आपका जैसा कि मैंने बताया अभी निगेटिव ट्रेंड में है, सेल ऑन राइज रही है और लॉन्ग पोजीशंस एग्रेसिवली अवॉइड करिए। हालांकि स्टॉक्स में आपको एक्शन मिलेगा। अगर आप देखेंगे पीएसयू बैंक्स बहुत तेज भाग रहे हैं, तो अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग कर रहा है तो वो अपना कंटिन्यू करे, मैं उसको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बैंक निफ्टी एज ए इंडिसेस अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो उसमें कॉशन की जरूरत है। फिलहाल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही वीक हैं। अगर निफ्टी 15,000 के नीचे क्लोज हुआ तो आपकी और डाउन साइड हो जाएगी, और इसी तरह से अगर बैंक निफ्टी 36,500 के नीचे क्लोज हो गया जो कि बहुत पास में है तो नई डाउन साइड ओपन हो जाएगी। कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं और आज भी पूरे दिन वही हुआ। इसीलिए आप लोगों से एक निवेदन है कि ट्रेडिंग करते समय रेंज में भी अगर ट्रेड कर रहे हैं, आप एक्टिव ट्रेडर हैं, स्मार्ट ट्रेडर हैं, रेंज फॉलो कर रहे हैं, तो रेंज के स्टॉप लॉस और टारगेट बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। जहां प्रॉफिट मिले बुक करते रहिए। दोस्तों ये जो वीक है ये फेब मंथ एंड का वीक है, तो एक बार वीकली व्यू लेना भी जरूरी है। आज मैं वीक स्टार्ट होने से पहले मीन्स लास्ट वीक ऑफ फेब मंथ
जो एक्सपायरी सीरीज है, उसके पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी फिलहाल के लिए डेटा पे निगेटिव हैं। FIIs कैश में ज़रूर बाई कर रहे हैं, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन में, डेरिवेटिव्स में वो निगेटिव ट्रेंड में आ चुके हैं, निगेटिव मोड में आ चुके हैं। आप लोगों से एक निवेदन है, संभल के ट्रेड करिए। वीक पर्पस से मैं अगर आपको बता दूं तो अगर निफ्टी 15,250 क्रॉस कर गया किसी दिन, तो आपको आगे के टारगेट 15,500 या उसके ऊपर मिल सकते हैं, जिसकी उम्मीद और आशा, एक्सपेक्टेशन आज की डेट में बहुत कम है। वीकली प्रीव्यू में अगर बताऊं मैं आपको, और मंथली प्रीव्यू भी इसको कह सकते हैं, तो निफ्टी मुझे इस मंथ में फेब तक एक बार को 15,000 के नीचे क्लोज होता हुआ दिख रहा है, और हो सकता है आपको 14,900 से 14,800 के बीच का कोई एक लेवल इसी फेब के इस लास्ट वीक में मिल जाए। बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी यही है, जब तक 37,150 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो, बैंक निफ्टी को बाई मत करिए, सेल करके चलिए। बैंक निफ्टी में भी मुझे 35,800 से लेकर 35,300 तक के टारगेट दिख रहे हैं, और हो सकता है हम 35,200 भी देखें। तो दोस्तों, लास्ट वीक ऑफ द फेब का व्यू मैं अभी फिलहाल डेटा के बेस पे निगेटिव लेके चल रहा हूँ। अगर कोई चेंज आया, कुछ पॉजिटिव हुआ, तो वो मैं जरूर आपको बताऊंगा। फिलहाल स्टॉप लॉस कल इंट्राडे के मैंने आपको बता दिए हैं, तो संभल के ट्रेड करिएगा। डेटा निगेटिव है, कहीं से भी कुछ पॉजिटिव फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। हाँ, ग्लोबल मार्केट्स अगर इंप्रूव हो, यूएस में रिकवरी आए, कल एशिया पॉजिटिव ओपन हो, तो जरूर हम ओपन हो सकते हैं पॉजिटिव, और फिर शायद स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश करें। दोस्तों, आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।